गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स अमीनों का त्रिविम रसायन व भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ अमीन के मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल का, और दूसरे मॉलिक्यूल के जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उनके बीच में ये बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। इस चित्र को दर्शाया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स या एमीन्स के हम भौतिक गुणों के बारे में हम देखते हैं। तो एमीन्स के जो निम्नतर सदस्य होते हैं वो उनके जो जिनके मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो गैसीय अवस्था में होते हैं, और जो हायर एमीन्स होते हैं, मीन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, वो रूम टेम्परेचर में कमरे के ताप में ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। साधारणतः जो एलिफेटिक अमीन है इनके एक अमोनिया जैसे एक प्रबल गंध होती है। जैसे निम्नतर जो एमीन्स होती हैं, निम्न अनुभार वाले जो एमीन्स होते हैं, उनमें जो है एक पर्टिकुलर गंध या ओडर पाया जाता है। और एलिफेटिक अमीन जैसे एग्जाम्पल है प्यूट्रिसीन, कैडावेरिन, 1,4 ब्यूटाडाइअमीन और 1,5 पेंटाडाइअमीन की जो गंध होता है वो मछली के समान गंध होती है और उन्हें फिशी स्मेल भी कहा जाता है। यदि हम बॉइलिंग पॉइंट देखें, क्वथनांक देखें, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक अमीन में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंधन के कारण आणविक संघुनन हो जाता है, इसलिए इनका क्वथनांक तुलनात्मक अनुभार वाले एल्केन्स की अपेक्षा उच्च होता है। और अल्कोहल में OH बंध एमीन के NH बंध की अपेक्षा अधिक ध्रुवीय होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन परमाणु से अधिक है। अतः अल्कोहलों में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध अपेक्षाकृत प्रबल बनते हैं, इसलिए एमीनों का क्वथनांक तुलनात्मक अनुभार वाले अल्कोहलों से अपेक्षा कम होता है। अर्थात जो एमीन्स के जो क्वथनांक है ये अल्कोहल्स और एल्केन्स के मध्य होता है। यहाँ पे ये ग्राफ में दिखाया गया है कि प्राइमरी एमीन्स के अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि जो अल्कोहल में OH है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एमीन्स में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इस कारण से जो बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एमीन्स में, वो वीक बनता है और अल्कोहल में ये स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की एमीन से ज़्यादा होता है। एमीन्स जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण वाटर में सॉल्युबल होता है। ये लोअर जो एमीन्स है ये जल में विलय होता है, परंतु जैसे जैसे एल्काइल समूह का आकार या हाइड्रोकार्बन का भाग बढ़ता है तो विलयता घटती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का भाग जल प्रतिकर्षी होता है। वो वाटर से ये हाइड्रोफोबिक होता है। जल में इनकी विलयता जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण होता है। यहाँ पे जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है इनकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो इस तरह से हम इसको जनरलाइज यदि करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को, तो एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स जो है, लोअर एलिफेटिक एमीन्स जो है ये गैसीय या
गैसीय अवस्था में होते हैं, दे आर गैशियस इन नेचर, दे हैव अ फिशी स्मेल, मछली जैसा इनका गंध होता है। प्राइमरी अमीन्स विथ 3 और 4 कार्बन एटम्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में होते हैं, परंतु हायर वंस आर सॉलिड्स। Aniline and other aryl amines are generally colorless, ये रंगीन होते हैं, वाष्पशील द्रव, रंगीन द्रव होते हैं। ये जो प्राइमरी जो एमीज होते हैं, लोअर एमीज जो होते हैं, ये रंगीन गैस होते हैं, परंतु एनिलीन और एराइल एमीज वो रंगहीन होते हैं, परंतु जैसे ही उसको खुले में छोड़ा जाता है तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन के साथ इनका ऑक्सीकरण हो जाता है और ये कलर्ड हो जाते हैं। लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल होता है, और जैसे जैसे इनकी साइज बढ़ती है तो ये एल्काइल पार्ट बढ़ता है, तो ये हाइड्रोफोबिक होता है और ये वाटर के साथ इंसॉल्युबल हो जाता है। हायर अमीन्स जो है वाटर से इंसॉल्युबल है, परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। अल्कोहल्स हैव हायर पोलैरिटी, इनमें जो ये पोलर होते हैं अल्कोहल्स जो है ये ध्रुवीय होते हैं एमीन के कंपैरिजन में। एमीन्स की जो पोलैरिटी है वो अल्कोहल से कम होती है, इसलिए ये अल्कोहल जो है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं इन कंपैरिजन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स are often engaged in the intermolecular association, इनमें intermolecular association होता है जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन, एक अणु के नाइट्रोजन के दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ, परंतु ये जो एसोसिएशन है ये प्राइमरी एमीन्स पे प्रोमिनेंट होता है और ये सेकेंडरी एमीन्स के वनस्पत, और टर्शरी अमीन्स में यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर फ्री हाइड्रोजन एटम जो बॉन्ड बनाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ वो नहीं होता है। और हम यदि अमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं तो प्राइमरी अमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक जो है वो सेकेंडरी अमीन से ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी अमीन्स के जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टर्शरी अमीन से ज़्यादा होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमीन्स, अमीन्स की त्रिविम रसायन। जैसा कि अमीन की संरचना में हमने देखा है ये अमोनिया व्युत्पन्न होते हैं जिनमें नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित होता है। चारों sp3 संकरित कक्षक चतुष्फलक के 4 कोनों में व्यवस्थित या निर्दिष्ट होते हैं। 4 में से एक sp3 संकरित कक्षक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, और 3 जो कक्षक होते हैं वो हाइड्रोजन के s कक्षक या कार्बन परमाणु के sp3 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन द्वारा NH या NC बंध बनाते हैं। तो 1 out of 4 sp3 hybrid orbital consist a lone pair of electron, and remaining 3 sp3 hybrid orbital form bond with s orbital of hydrogen atom or sp3 hybrid orbital of carbon atom by overlapping. They exist in a pyramid structure similar to ammonia. अमोनिया के भांति इनकी भी पिरामिडी संरचना होती है। ऐसे अमीन जिनमें नाइट्रोजन परमाणु से 3 भिन्न एल्काइल समूह जुड़े हुए हों, 3 डिफरेंट जो है एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इनमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री या इनमें सममित तल नहीं होता है, दे डज नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड दस दे डज नॉट हैज अ मिरर इमेज, और ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। दे आर नॉट सुपर इम्पोज और देयर मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोज, और अतः दे आर किरल या दे आर कायरल, ये
किरल होते हैं। यदि एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को एक अन्य एल्काइल प्रतिस्थापी मान लिया जाए तो ये कायरल एल्केन के समान हो जाता है। The mirror image of chiral amine does not superimpose to each other. Therefore, their mirror isomer should be enantiomer and they must exhibit optical isomerism. किरल अमीन की संरचना से ये माना जाता है कि इनके दर्पण प्रतिबिंबों का एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता और इसलिए इनके दर्पण प्रतिबिंब समावयी होने चाहिए, इसलिए इन्हें प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करनी चाहिए। दे मस्ट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर one isomer of chiral amine is readily converted to another as the energy barrier 6 kilocalorie per mole is very less in comparison is very less in between the two pyramid structure। तो इस तरह से ये एनर्जी इतना कम होने के कारण, जो कि 6 किलो कैलोरी पर मोल है, तो कमरे के ताप में ही, तो इसमें जो है एक समावयी का शीघ्रता से दूसरे में परिवर्तित हो जाना है, क्योंकि दोनों पिरामिडी व्यवस्थाओं में जो एनर्जी बैरियर है वो बहुत कम होता है और इस अंतर परिवर्तन को एमीन प्रतिपन या पिरामिडी प्रतिपन कहते हैं। दिस इंटर कन्वर्शन इज कॉल्ड एमीन इन्वर्शन और पिरामिड इन्वर्शन। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन एटम है, इट एक्ट्स एज अ फोर्थ ग्रुप सो दैट इट इज रेडिली इन्वर्टेड और ये प्रतिबिंब एक मध्यवर्ती संकरण अवस्था के द्वारा होता है जिनमें n परमाणु की sp2 संकरित अवस्था होती है। The inversion takes place via an intermediate transition in which nitrogen atom is in sp2 hybrid। यहाँ पे ये जो कन्वर्शन है लाइक वॉल्डन इन्वर्शन बाय वाया ट्रांजिशन स्टेट। जब एमीन नाइट्रोजन जो है ये एक रिंग के अंदर व्यवस्थित होता है, जैसे एजा साइक्लोप्रोपेन जो कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, इनमें जो इन्वर्शन होता है ये स्लो होता है ओपन चेन से। और यदि ऑक्सा या साइक्लोप्रोपेन सेमीस रिंग के अंदर फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इनका इंटर कन्वर्शन जो है बहुत ऑर्डिनरी टेम्परेचर में बहुत कठिन से होता है और ये पॉसिबल नहीं होता है, मुश्किल से होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर। यदि हम एजा साइक्लोहेक्सेन ले तो इनका जो कन्फर्मेशनल चेंज होता है और साथ में जो है पिरामिडल नाइट्रोजन का भी चेंज होता है, तो हम ये कह नहीं सकते जो इनका जो इन्वर्शन हो रहा है ये नाइट्रोजन के कारण हो रहा है या फिर इनका इन्वर्जन जो है ये कन्फर्मेशनल चेंज है या फिर दोनों के कारण ही हो रहा है। तो आज हम जो है यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।